हेलो स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस में आज हम थ्योरम करेंगे कि ए सब सीक्वेंस ऑफ ए कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। मीन्स कोई भी कोसी सीक्वेंस दे रखी है, उसकी आपको कोई भी सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट दे दे तो जो आपकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी। तो ये आज की थ्योरम है। पिछले लेक्चर में हमने कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी कोसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना। तो आज की थ्योरम है ए सबसीक्वेंस of a Cauchy sequence is convergent then sequence is convergent। यानी कि हमें कोई एक Cauchy सीक्वेंस दे रखी है, उसकी कोई एक सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट कर रही है तो वो पूरी सीक्वेंस ही कन्वर्ज करेगी। स्टेटमेंट समझ में आ गया? आप देखो, इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एक्शन बी ए Cauchy सीक्वेंस। ठीक है, हमें गिवन है कि ये हमारी एक Cauchy सीक्वेंस है, हमें प्रूव करना है कि ये हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है, यदि उसकी एक सब सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है। तो देखो ये Cauchy है तो क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा एन नोट मिलेगा सच दैट एक्शन माइनस एक्शन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। एन नोट से सभी एम एन के लिए हमारी सीक्वेंस की जो टर्म है करस्पॉन्डिंग, उनका जो डिफरेंस है वो हम जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। एप्सिलॉन बाय 2 से भी छोटा कर सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 3 से भी छोटा कर सकते हैं, एप्सिलॉन से भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर जितना हम चाहें उनके रिस्पेक्ट में एक जरूर ऐसा नंबर मिलेगा कि उससे ग्रेटर देन के लिए जो उनके सीक्वेंस की जो टर्म है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो जितना चाहे हम छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या बोलती है, Cauchy सीक्वेंस बोलती है। नेक्स्ट, सपोज दैट इट हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो लेट एक्स वी एन इज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ, तो हमारी जो सीक्वेंस एक्स एन है उसकी एक्स वी एन एक हमने क्या मान ली, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मान ली। तो ये हमारी कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, एक ऐसा दूसरा n1 मिलेगा, है ना। क्या, एक दूसरा n1 ऐसा मिलेगा कि उस n1 से बड़े सभी vn के लिए हमारी सीक्वेंस क्या होगी, किसी नंबर से या फिर l मान लेते हैं इसकी लिमिट। तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए n1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स वी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल वी एन ग्रेटर देन इक्वल टू n1। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि हमारी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, कहाँ पे, एल पे कन्वर्ज कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या दिखाना है, x माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, एक्सन माइनस एल है वो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कोई एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स एम माइनस एक्स वी एन और प्लस एक्स वी एन और माइनस एल लिख सकता हूँ ना। जस्ट एक्स वी एन मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है, इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स वी एन प्लस
एक्स वी एन माइनस एल। अब देखो मैं इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको ले रहा हूँ, जो मैक्सिमम है उसको ले रहा हूँ, उससे बड़े एम एन या वी एन उनके रिस्पेक्ट में ये दोनों ही क्या होंगे, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा और ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। तो लेट के ले लो, यहाँ पे के इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एन नॉट एन वन। देन देखो ये क्या है, एक्स एन माइनस एक्स एम, ये कोई एम है ना, और ये क्या है के से बड़े दोनों, यानी कि एक्स एन भी के से बड़ा है और वी एन या फिर एम मान लो इसको, ये भी क्या है के से बड़ा है। तो इनके लिए हमारा जो कोसी सीक्वेंस है वो क्या बोलती है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये क्या होगा वी एन माइनस एल, ये भी क्या है एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन और वी एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, है ना। और ये क्या बन गया एप्सिलॉन। तो देखो हमारी सीक्वेंस एक्स एन माइनस एन, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। तो हमें एक नेचुरल नंबर के मिल गया सच दैट उससे बड़े एन के लिए हमारी एक्स एन और माइनस एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। तो जो ये क्या है लिमिट की डेफिनेशन है, इसका मतलब लिमिट ऑफ एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एल पे कन्वर्ट्स कर गई। तो ये हमारी थ्योरम का प्रूफ था, छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें दो चीज़ें मोस्टली यूज़ करनी है जो हमें गिवन है, क्या इसकी एक सब सीक्वेंस लेनी है जो कन्वर्ट्स कर रही है, ठीक है, एंड एक कोसी सीक्वेंस वाली डेफिनेशन यूज़ करनी है, और फिर हमें प्रूव क्या करना होता है, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है। तो ये हमने यहाँ पे जस्ट इतना सा अरेंजमेंट अलग से करना है और कुछ भी अलग नहीं है, जस्ट डेफिनेशन से ये से पूरा काम हो गया अपना। तो ये थी आज की थ्योरम। अब हम एक थ्योरम कर रहे हैं क्या, कि एवरी रियल सीक्वेंस इज कोसी इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट, यानी कि कोई भी कोसी सीक्वेंस है इन रियल नंबर, ये क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट कहलाती है। यदि ये कोसी है और कोसी है तो कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट है तो कोसी। इफ एंड ओनली कंडीशन है क्या, ए रियल नंबर सीक्वेंस, ए रियल नंबर सीक्वेंस इज convergent if and only if it is Cauchy sequence। तो ये आ गई ना थ्योरम हमारी। तो अगर हम किसी भी सीक्वेंस को, रियल नंबर सीक्वेंस को कोसी दिखा दे तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली कन्वर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट दिखा दी तो वो कोसी हो जाएगी। बस ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि हमारी सीक्वेंस रियल नंबर होनी चाहिए। अगर किसी और फील्ड में है तो हम कोई गारंटी नहीं देंगे कि वो सीक्वेंस है वो कोसी है तो कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट है तो कोसी होगी। आपके नेक्स्ट ईयर में, सॉरी इसमें मैट्रिक स्पेस आएगा ना, मैट्रिक स्पेस में मैं दिखाऊंगा आपको ऐसी सीक्वेंस जो कोसी है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। उस टाइम हमारा फील्ड चेंज होगा, फील्ड यानी कि रियल नंबर नहीं होगा, उस जगह कुछ और होगा। तो इसलिए अगर कोई रियल नंबर सिस्टम में, यानी कि रियल नंबर में कोई सीक्वेंस दे रखी है, वो अगर कोसी है तो कन्वर्जेंट होगी। तो देखो इसका प्रूफ, सबसे पहले मैं ले रहा हूं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हमें दिखाना है वो क्या है, हमारी कोसी है। तो एक कोसी के लिए क्या होती है कि हम क्या चेक करते हैं, एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए चेक करते हैं ना। तो आप एक चीज़ यहाँ पे और भी चेक कर सकते हो क्या, अब देखो ये स्टेप देखो, m के बाद चलेगा, मान लो m छोटा n से, तो एक्स एम एक्स एम प्लस 1 एक्स एम प्लस 2 और ये एक्स एम प्लस पी करते ही मान लो क्या आ गया, ये एक्स एन के इक्वल आ गया। तो अगर ये डिफरेंस कर रहे हैं हम तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, एक्स एम प्लस पी माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। और ये p तो हमारा क्या है,
1 से स्टार्ट कर लो या 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 पी तक जा रहे थे और पी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो देखो ये ना सेम बात होती है, आप क्या करो एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन दिखा दो, अदरवाइज आप क्या दिखा दो एक्स एम प्लस पी माइनस एक्स एम या फिर एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन, ये दिखा दो क्या लेस देन एप्सिलॉन। तो वो भी क्या होती है कॉची सीक्वेंस की ही कंडीशन होती है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, एक रियल नंबर की सीक्वेंस कन्वर्जेंट दे रखी है। लेट एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट है तो एक ऐसा एन नोट मिलेगा, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा एन नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स एन माइनस एल इज ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। ये तो क्या है कन्वर्जेंट की मैंने कंडीशन लिख दी सिंपली। अब नाउ अगर ये एन नोट से बड़े एन के लिए ये वाला होल्ड हो रहा है तो क्या होगा एम के लिए भी होल्ड होगा, यानी कि एंड आल्सो एक्स एम माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, है ना। नाउ हमें क्या चेक करना है एक्स एम माइनस एक्स एन के लिए, तो इसको मैं एक्स एम माइनस एल प्लस एल माइनस एक्स एन लिख सकता हूँ ना, नो प्रॉब्लम। और ये क्या हो जाएगा इसका आप क्या ले लो मोड एल सेपरेट कर दो, तो एक्स एम माइनस एल और प्लस एक्स एन माइनस एल, इसका माइनस बाहर लेंगे तो मोड है वो उसको प्लस ही रखिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये क्या लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और ये भी क्या लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। ये क्या आ गया एप्सिलॉन आ गया, यानी कि एक्स एम माइनस एक्स एन है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए। इट मीन्स हमारी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी वो क्या आ गई कॉची सीक्वेंस आ गई, है ना। ये कॉची सीक्वेंस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट हमें क्या कॉची सीक्वेंस बोल दे तो हमें क्या दिखाना है कन्वर्जेंट होगी। तो देखो सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट कंडीशन, अगर हमें कॉची दे दे, कॉची दे देगा तो हमें अभी एक थ्योरम की थी कि अगर कोई भी कॉची सीक्वेंस है और उसकी एक सब सीक्वेंस वो क्या हो कन्वर्जेंट हो, तो हम क्या बोलते हैं हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी, है ना। तो देखो अगर कोई भी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, कोई रियल नंबर सीक्वेंस दे रखी है वो क्या दे दी हमें कॉची सीक्वेंस दे दी, तो हमें प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस हमारी क्या है कन्वर्जेंट है। तो देखो सिंस एक्शन इज ए कॉची सीक्वेंस और every Cauchy sequence is bounded, it implies action is a bounded। और एक थ्योरम आएगी कि every bounded sequence has a convergent subsequence, ये वेस्टराज थ्योरम होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। क्या every bounded sequence has a convergent sequence, it means ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी तो इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर ऐसा हो रहा है तो अभी हमने क्या प्रूव किया था इससे जस्ट पिछले वाली थ्योरम कि कोई भी कॉची सीक्वेंस और उसकी एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट दे दे तो वो सीक्वेंस क्या होती है कन्वर्जेंट होती है। इट मीन्स एक्शन इज कन्वर्जेंट। तो हमें क्या था कॉची सीक्वेंस गिवन थी और हमने क्या प्रूव कर दिया हमारी सीक्वेंस क्या है वो कन्वर्जेंट है। तो ये थी हमारी थ्योरम।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।